नमस्कार दोस्तों अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 31वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 31वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केएल राहुल के लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने फाफ डु प्लेसिस के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम के सामने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। आपको बता दें कि अनुज रावत और फाफ डु प्लेसिस की इस ओपनिंग जोड़ी से बेंगलुरु की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम की इन उम्मीदों को लखनऊ के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का पहला ओवर डालना है दुष्मंता चमेरा ने इस पहले ओवर में ही बेंगलुरु की टीम की कमर तोड़ दी। जी हां दोस्तों, इस पहले ओवर में चमेरा ने बेंगलुरु के दो बड़े विकेट निकाले। आपको बता दें कि पहले तो इस ओवर में अपनी 5वीं गेंद पर अनुज रावत को चमेरा ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि अनुज रावत 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसके तुरंत ही बाद अगली ही गेंद पर चमेरा ने बेंगलुरु की टीम को एक और बड़ा झटका दिया। जी हां, आपको बता दें कि पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करना है बेंगलुरु के सबसे दिग्गज बल्लेबाज यानी विराट कोहली को चमेरा ने उनकी पहली ही गेंद पर दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों बेंगलुरु की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। विराट कोहली बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आपको बता दें कि विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर ग्लेन मैक्सवेल और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने मिलकर बेंगलुरु की पारी को संभाला और एक अहम मौके पर साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। फाफ डु प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल की इस जोड़ी ने सेट हो जाने के बाद बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। इन दोनों ने लगभग पारी के 5वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 44 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी डालना है कृणाल पांड्या की इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ग्लेन मैक्सवेल अपना कैच जेसन होल्डर को थमा बैठे। ग्लेन मैक्सवेल 11 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद अब कहीं ना कहीं बेंगलौर की बल्लेबाजी लखनऊ की गेंदबाजी के आगे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी। अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से आपको बता दें कि प्रभु देसाई कप्तान फाफ डु प्लेसिस का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन प्रभु देसाई को भी लखनऊ के गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिकने दिया और पारी का 8वां ओवर डालने आए जेसन होल्डर ने प्रभु देसाई को कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। प्रभु देसाई 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार 2 बड़े खिलाड़ियों को खोने के बाद अब बेंगलुरु की टीम पूरी तरह दबाव में चली गई थी। अब लखनऊ की गेंदबाजी बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। अब यहां से बेंगलुरु की पारी को संभालने मैदान पर शाहबाज अहमद फाफ डु प्लेसिस का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और शाहबाज अहमद ने बेंगलुरु की डगमगाई पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण समय पर एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। फाफ डु प्लेसिस और शाहबाज अहमद की इस जोड़ी ने अपनी साझेदारी का आगाज सूझबूझ से किया, लेकिन एक बार आंखें सेट हो जाने के बाद इन दोनों ने लखनऊ के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इसी बीच फाफ डु प्लेसिस ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद तो फाफ डु प्लेसिस खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि फाफ डु प्लेसिस और शाहबाज अहमद ने लगभग पारी के 15वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 132 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में एक खराब रन लेने के चक्कर में शाहबाज अहमद रन आउट हो गए। आपको बता दें कि शाहबाज अहमद 22 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं आखिरी के ओवर में बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक का उन्हें बाखूबी साथ मिला, जिसके चलते अंत में इन दोनों की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत बेंगलुरु की टीम ने 181 रनों का एक विशाल लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 182 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डिकॉक और लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में लखनऊ की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार ये दोनों इस जिम्मेदारियों को बाखूबी नहीं निभा पाए और पारी का 3रा ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने क्विंटन डिकॉक को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। क्विंटन डिकॉक 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि क्विंटन डिकॉक का बड़ा विकेट खोने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से मनीष पांडे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन मनीष पांडे को भी लखनऊ के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी का 5वां ओवर डालने आए
जोश हेजलवुड ने मनीष पांडे, हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। मनीष पांडे 8 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी के आगे बेंगलुरु के बल्लेबाज अब बेबस दिखाई देने लगे थे। अब बल्लेबाजी करने आए लखनऊ की तरफ से कृणाल पांड्या को मैदान में भेजा गया और फिर कृणाल पांड्या और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने मिलकर लखनऊ की डगमगाई पारी को संभाल लिया और एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन लखनऊ के कप्तान केएल राहुल इस साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और उन्हें पारी का 8वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि केएल राहुल 24 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान राहुल जैसा बड़ा विकेट खोने के बाद अब लखनऊ की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजी को खोने के बाद अब बेंगलोर की टीम लखनऊ की टीम के ऊपर हावी होती दिखाई दे रही थी। लेकिन लखनऊ के कप्तान के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा के साथ मिलकर कृणाल पांड्या ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। आपको बता दें कि कृणाल पांड्या और नए बल्लेबाज दीपक हुड्डा ने मिलकर फिर से लखनऊ की टीम के लिए एक साझेदारी बनाना शुरू कर दी। इस साझेदारी में कृणाल पांड्या धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इन दोनों ने लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके दीपक हुड्डा को प्रभु देसाई के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि दीपक हुड्डा 14 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद उनके साथी खिलाड़ी कृणाल पांड्या को पारी के 14वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने शाहबाज अहमद के हाथों कैच आउट कराकर मुकाबले में एक बड़ा मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि कृणाल पांड्या 28 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। दीपक हुड्डा और कृणाल पांड्या के आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने आयुष बदौनी और मार्कस स्टोइनिस मैदान में आए। अब इन दोनों के कंधों पर लखनऊ की जीत की आखिरी उम्मीद थी और इन दोनों ने अंत के ओवरों में लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन बेंगलुरु की गेंदबाजी के आगे इन दोनों की साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और पारी के 17वें ओवर में आयुष बदौनी को जोश हेजलवुड ने दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। आयुष बदौनी 13 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। जोश हेजलवुड की खतरनाक गेंदबाजी के आगे लखनऊ की पूरी टीम बेबस दिखाई देने लगी थी। अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 44 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और फिर मार्कस स्टोइनिस ने नए बल्लेबाज जेसन होल्डर के साथ मिलकर इस पारी का 18वें ओवर में 10 रन निकाल लिए। अब लखनऊ को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 34 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए सबसे अहम ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने फिर से अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखाया और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर लखनऊ की आखिरी उम्मीद बची मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि मार्कस स्टोइनिस 15 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि मार्कस स्टोइनिस के आउट होने के साथ ही लखनऊ की इस मुकाबले में जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। लेकिन आखिरी ओवर में भले ही जेसन होल्डर ने कुछ बड़े शॉट किए, लेकिन होल्डर की ये बल्लेबाजी भी लखनऊ के इस मुकाबले में जीत नहीं दिला पाई और बेंगलुरु की टीम ने लखनऊ की टीम को इस महामुकाबले में 18 रनों से धूल चटा दी। दोस्तों, भले ही अंत में कृणाल पांड्या और लखनऊ के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके लगभग इस मुकाबले में जीत हासिल कर ही ली थी, लेकिन जोश हेजलवुड की खतरनाक गेंदबाजी ने इस मुकाबले को बेंगलोर के हिस्से में डाल दिया। जोश हेजलवुड ने इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 बड़े लखनऊ के विकेट निकाले। तो दोस्तों, आप जोश हेजलवुड की इस बेहतरीन गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।